अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेब और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकनॉमी का नाम सुन पाक मीडिया की। तो चलो सबसे पहले अच्छा तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया की बन चुकी है और इंडिया ने चाइना की इकॉनमी को भी बीट कर दिया है। इस बार जो इंडिया की जो इकॉनमी ग्रोथ देखने को मिलेगी 2022 में 8.1% ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि चाइना की 4.4% ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। बट मोदी पावरफुल लीडर है तो उसको बीट करना आई थिंक मुश्किल हो सकता है। सर हमारी लीडरशिप की मांगने की आदत है। अगर इंडिया से अच्छे हालात हमारे होते तो इंडिया से भी हम मांगने में कोई शर्म महसूस ना करते, क्योंकि रिसेंटली तो पता चला था कि हमने कजाकिस्तान से भी कुछ मांग लिया है। उनकी गवर्नमेंट को सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने जो बंदे आके रखे हुए हैं, जिनकी जो लोग हैं उनको जो उनको वोट देते हैं और उनको इतना बिलीफ है कि हम लोगों के भाई ये हमारे यही लीडर्स हैं, तो उन्हीं लीडर्स की वजह से सारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। और उनको पता है, उन्होंने अपने उस साइड पे वो बंदे रखे हुए हैं जिनको पता है कि हमारी इकॉनमी कैसे ग्रो कर सकती है, वो चेंज नहीं करते। और हमारे वाले जो हैं वो तो फिर अल्लाह हाफिज़ है उनका। सऊदी अरब से हमें पूरी रिलीफ मिलेगा, हमेशा ही वेंटिलेटर भी रखते हैं। अगर कोई भी बड़ा ब्रांड है या कोई भी कंपनी है वो चाहेगी कि इंडिया के साथ क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की मार्केट बढ़िया। इनको लेकर के आप इस्लामाबाद में या कराची में एक अमरीकी सफारत खाने के सामने जाके अमरीका मुर्दाबाद का सिर्फ एक नारा लगाते, मैं देखूँ आप कितने बड़े गैरत के सौदागर हैं। हम पाकिस्तानियों को ये लगता है शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करने वाला इकॉनमी वाइज मुल्क चाइना है। तो चाइना की अगर रिपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो वो 4.4% 2022 में इंक्रीज़ करेगा। क्या वजह है कि इंडिया इतनी तेज़ी से इंप्रूवमेंट कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में जीडीपी के विकास अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई। IMF ने 2022 में भारत के 8.2% की काफी मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो चीन की 4.4% की तुलना में लगभग 2 गुना तेज है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि भारत की ऊंची ग्रोथ रेट न सिर्फ इस देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। वॉशिंगटन डीसी में अटलांटिक काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत की अर्थव्यवस्था पर चर्चा में सीतारमन ने कहा कि भारत का आर्थिक सुधार विशिष्ट और स्पष्ट रहा है। हम वापस उसी स्थान पर पहुंचने में सक्षम हैं जहां हम पहले थे, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया की बन चुकी है और इंडिया ने चाइना की इकॉनमी को भी बीट कर दिया है। इस बार जो इंडिया की जो इकॉनमी ग्रोथ देखने को मिलेगी 2022 में 8.1% ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि चाइना की 4.4% ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के सामने आएगी। 2022 की जो GDP होगी इस बार इंडिया की सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनकी गवर्नमेंट को सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने जो बंदे आके रखे हुए हैं, जिनकी जो लोग हैं उनको जो उनको वोट देते हैं और उनको इतना बिलीफ है कि हम लोगों के भाई यही हमारे यही लीडर्स हैं, तो उन्हीं लीडर्स की वजह से सारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। और उनको पता है, उन्होंने अपने उस साइड पे वो बंदे रखे हुए हैं जिनको पता है कि हमारी इकॉनमी कैसे ग्रो कर सकती है, वो चेंज नहीं करते। और हमारे वाले जो हैं वो तो फिर अल्लाह हाफिज़ है उनका। इंडिया की मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका IT डिपार्टमेंट अच्छा है। इवन कि हम लोग जब कोई भी स्टडी के हवाले से, मैं भी स्टडी करती हूँ, तो मैं जब स्टडी करती हूँ तो मैं अक्सर कुछ टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे अपने टीचर्स वगैरह के, तो मैं यूट्यूब लगा लेती हूँ। और बेसिकली जो मतलब ज़्यादातर लोग हम देखते हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली होती हैं रिलेटेड टू स्टडीज़, तो वो सारे इंडिया के होते हैं। मतलब उनके इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका IT डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। और इकॉनमी में जब वो ग्रो करेंगे तो वो जब उनकी पूरी एक यूथ अच्छी है तो इकॉनमी तो इनकी ग्रो करेगी। जबकि चाइना की जो है 4.4% ग्रो की है। इवन कि इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन गई। हालांकि आपको पता है चाइना कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन फिर भी इंडिया की जो GDP है वो सबसे ज़्यादा ग्रो की है।
मुझे लगता है कि जो चाइना है ना, वो चाइना बेस्ड करता है उस पर, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी पे, और जो आजकल फ़ोन्स यूज़ करते हैं हम लोग, और इन साइड पे वो ज़्यादा है। अगर हम कहेंगे सुपर पावर भी अगर चाइना है तो वो कम, ये नहीं कम हम ये कह सकते हैं कि सुपर पावर चाइना है, तो वो उस इकॉनमी वाली साइड पे थोड़ा कम होगा। इसलिए मुझे ख्याल है कि इंडिया ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हमारी पहले प्रेडिक्टेड थी 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, अब वो 4% पे आई है। अभी फिर कोई IMF ने फिर रीन्यू किया है, मेरे दोस्त एक कह रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो उसको रीच कर सकेंगे। और जो आप फैक्ट्स बता रही हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत जो है ना एक इम्प्रेसिव किस्म की जो है वो स्ट्रेटजी थी। ऑब्वियसली बात, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो है ना, उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको बहुत बड़ा जो है वो क्रेडिट जाता है। और उनके जो नेशनल असम्बली में जो उनके कानून साज हैं, जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जो प्लानिंग्स को देख रहे हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है और सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए, ख़ासतौर पे पाकिस्तान को तो ज़रूर सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी इकॉनमी को रिकवर कर सकते हैं इस तरह के फेज़ में। अगर हम कोविड में इस तरह से, जैसे आप देखें श्रीलंका की इकॉनमी क्रैश हो गई, वो बैंकरप्ट हो गया, तो ये जो हमारे गिरदोनवा में कुछ ममालिक हैं साउथ एशियन, ख़ासतौर पे श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान वगैरह, इनमें अगर आप देखें ना तो सबसे बेहतर इंडिया ही जा रहा है। सबसे बड़ा भी वो है, सबसे ज़्यादा वर्कलोड भी उनका है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो भी उनकी है। तो उसके बावजूद वो इकॉनमी को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और इतने बड़े मुल्क को ले के इस कदर जो अब पीछे आपने रिपोर्ट देखी होगी कि पॉवर्टी से भी ऊपर बहुत पॉवर्टी रेशो भी बहुत कम हुई है इंडिया में। इकॉनमी वाइज बात की जाए तो IMF की रिपोर्ट आई है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी के हिसाब से बनता जा रहा है और 8.1% उन्होंने इम्प्रूव किया है। और अगर चाइना की बात की जाए, जो हमें लगता है या लोगों को लगता है, पाकिस्तानियों को खासतौर पे लगता है कि चाइना इकॉनमी के लिहाज से बहुत स्ट्रांग है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। चाइना की अगर बात की जाए, एवरेज बात की जाए तो वो 4 पॉइंट समथिंग है और इंडिया की उससे डबल है। क्या समझती हैं, इंडिया इतना ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर रहा है? 2022 में 8.1% उसने इम्प्रूव किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो उन जो भी आपकी इकॉनमी है, चाहे पाकिस्तान है या इंडिया या चाइना, जो भी है, सबसे पहले आप बात करते हैं उधर के लोगों की कि आपके लोग कैसे हैं। वहाँ के लोगों में सिंसेरिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो आपस में लोग सिंसेयर हैं तो वो इकॉनमी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस वजह से उनकी इकॉनमी ग्रोथ करती है। अब अगर हम क्योंकि उनकी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, अगर आप एग्जाम्पल ले लें कि हर साल जो मिस वर्ल्ड है वो मिस इंडिया से बनती है, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे ट्रेड करनी होती है, बिज़नेस करना होता है, इसीलिए वहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनका बिज़नेस बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रोथ। दुनिया का कोई भी बड़ा ब्रांड है या कोई भी कंपनी है वो चाहेगी कि इंडिया के साथ इंडिया के, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की मार्केट बढ़ी है। वो मिस वर्ल्ड इसलिए बनाता है कि वो नॉमिनेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा। और रही बात, अगर हम गवर्नमेंट को लेकर बात करें तो जो मोदी सरकार है वो उसके जैसे भी वो रिलेशंस है बाकी मुल्कों के साथ, या जो ट्रेड को लेके या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन वो अपनी वैसे दूसरे ममालिक के साथ भी मोदी सरकार के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इवन दूसरे कंट्रीज़ ये चाह रही हैं आज के दौर में कि उनके ज़्यादा बेहतर रिलेशन हो इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी और इसके अलावा वैसे भी पॉलिसीज़ वाइज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वो इसी बात, क्योंकि पीपल सेंटर्ड अप्रोच होती है आपकी। अगर वो वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे मुल्क भी चाहेंगे कि वो आपके साथ काम करें। वह और उसने मोदी सरकार ने अपने लिए कौम के लिए भी वैसे भी बहुत काम किया है, तो मेरे ख्याल से कि वो यही वजह है कि चाइना की निस्बत इस दफ़ा उसने जो आपने परसेंटेज बताई है उसने ग्रो किया है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी और उसके लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने मुल्क के साथ। सर, हमारी लीडरशिप की मांगने की आदत है। अगर इंडिया से अच्छे हालात हमारे होते तो इंडिया से भी हम मांगने में कोई शर्म महसूस ना करते, क्योंकि रिसेंटली तो पता चला था कि हमने कजाकिस्तान से भी कुछ मांग लिया है, रशिया से भी मांग लिया है, तो हर जगह से अभी, बल्कि आजकल खबरें आ रही हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जहाज़ भर के, PIA का जहाज़ भर के सारी सियासी जमातों को साथ लेके, उनके हेड्स को साथ लेके उम्रा करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान में बड़ा शोर मचा हुआ है इस हवाले से। है नहीं है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। इंडिया ने अपने नेपाल के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लिए जब शेर बहादुर साहब पावर में आए। उससे पहले जो ओले साहब की जो पार्टी थी, दैट वाज क्लोज टू चाइना, वो एक उनका था। लेकिन तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और इसमें इकनॉमी की बात की जा रही थी कि जिसके साथ हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो बाकी इंडिया की वही बात की जाए तो इंडिया काफ़ी भाई अच्छी चीज़ है कि वो इस चीज़ में अचीव कर रहा है और बहुत ज़्यादा कर रहा है। कि अभी पिछली रिपोर्ट में उनकी भाई इकनॉमी जो थी वो 3.1 ट्रिलियन थी, कि भाई देख लें कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लास्ट भी तकरीबन उनकी जो है ना वो 7 से ऊपर थी, तो इसी तरह अगर 2-3 साल मजीद रही तो ज़ाहिर बात है कि वो एक
बहुत जल्द टॉप पे जो है ना वो पहुंच जाएंगे और चाइना को वो पीछे छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी जो है ना वो ज़्यादा इधर हमारे जो कंट्रीज हैं आसपास के उधर जो है ना वो चाइना ही ऊपर है, तो ज़ाहिर बात है उसके बाद मुकाबला इंडिया का ही है उनके साथ। तो बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव हैं, खासकर उनके जो है ना वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो प्लानर हैं, उनके जो मुआशत के लिहाज से जो उनकी प्लानिंग है ना वो बहुत अच्छी जा रही है। क्योंकि वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट के इश्यूज़ है ना, जिस तरह हमारे यहाँ जो है ना वो आए दिन कोई ना कोई जो है ना वो कोई उतर रहा है, कोई जो है ना वो नया बन रहा है, कोई जो है ना उसके अगेंस्ट जो है ना एहतजाज हो रहा है, ये इस तरह का जो है ना वो शोर शराबा उधर बहुत कम है। ठीक है, अगर है भी, चाहे उधर भी अपोजिशन है, इसका ये नहीं कि नहीं है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की तवज्जो जो है ना वो अपने मुल्क के बेहतरी के लिए जो है ना वो बहुत यार उधर अपोजिशन है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं ना, अगर हुकूमत अपोजिशन उसमें टांग नहीं अड़ाएगी। इधर आप जो भी काम करते हैं अपोजिशन सबसे पहले बीच में आ जाती है, नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा करें वैसा करें। और ये चीज़ें यार आप भी लोग भी समझते होंगे, हम फिरा घुमा कर बात अपने पर ले आते हैं, तो भाई हमें भी ऐसी बातों की तवक्को होती है कि हमारा मुल्क भी ग्रो करे, कंट्रियों के साथ अच्छे इनके रिलेशन हो, लेकिन कोई ऐसा हमें मिलने दिखने को नहीं मिलता। अब इंडिया दिन ब दिन तरक्की भी कर रहा है, देखने हमें भी एक अजीब से ही लगता है कि लोग यार तरक्की कर रहे हैं, हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। अब कल हमारे वज़ीर आज़म साहब गए भी सऊदीया टूर पर, जब उसकी मीटिंग हुई थी उधर वज़ीर ख़ारजा से या जिससे भी हुई, उन्होंने सऊदी अरेबिया का झंडा लगाया हुआ था और इधर वो बैठा था, इधर उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसे हमारे हुक्मरान है, इसी वजह से ना ये इनकी इज्जत ही नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है। ये नहीं हम बोलते पूरे पाकिस्तान की, उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि इनका झंडा हम इस बंदे के पीछे लगाकर इसके साथ गुफ्तगू करें। और इन्होंने तरक्की क्या करनी है यार, इनको अपने ये एक बहुत बड़ा धब्बा है, अगर कोई फील करे तो बहुत बड़ा धब्बा है। ये नहीं कि अब उनके लिए, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के लिए ही है ना कि वो अब इस वक्त आपको पता है कि हर चीज में बेईमानी रोज पर चली गई है। कभी कोई उतर रहा है, कोई जैसे कोई आ रहा है कि पता ही नहीं कि भाई पाकिस्तान में क्या सीन चल रहा है, कि जिसका तो हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं है। बहुत ज्यादा हो गया है, तो कोई पता ही नहीं लग रहा कि किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर उधर हम तो बार बार इस जो है ना देखो एक टॉपिक के लिहाज से अगर बात करें तो वो बिल्कुल सही बात कर रहा है। आज तो खैर सभी ने अच्छे ओपिनियन भी दिए हैं इंडिया के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नज़र भी आ रही होती हैं कि ये हो रहा है, तो मफरूज़े पे बात करनी भी नहीं चाहिए। तो आने वाले वक्त में जो है ना ये एक इंडिया जो है ना वो चाइना को बहुत ज़्यादा टफ टाइम जो है ना वो दे भी सकता है। उसमें सबसे ज़्यादा किरदार उनके जो है ना वो लोगों का है। वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिंसेयर हैं अपने मुल्क के साथ। और क्योंकि इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब भी कोई आप तो खैर आप देख लें कि इंडिया में 2-2 3-3 अभी भी एक जो है ना वो इवेंट चल रहा है, जिस तरह रसीना डायलॉग जो है ना इस तरह का शायद उसका नाम है, वो 2-3 दिन जो है ना वो लगातार चलता रहेगा, जिसमें जो है ना वो मुख्तलिफ कंट्री के जो है ना वो नुमाइंदे आए हुए हैं, बड़े लेवल पे जो है ना वो आए हुए हैं। और मेन रीज़न भी है, अगर यहाँ पे जो है ना अगर देखा जाए तो लास्ट भी एक वज़ीर ख़ारजा का जो है ना वो इस्लामी ममालिक का हुआ है, लेकिन वो ठीक है कि इस्लामी ममालिक, बाकी जो वर्ल्ड फॉर्म पे जो है ना वो इस तरह का कोई सीन नहीं है हमारे मुल्क में, या खैर उस लेवल तक हम गए ही नहीं है, ना ही हम जाना चाहते हैं। क्योंकि जब भी कोई बड़ा इवेंट आने लगता है तो फिर ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ना वो दरमियान में आ जाता है, जो अभी तक जो है ना वो स्टैंड नहीं हो रहा है। और दिन ब दिन जो है ना वो एक अजीब सी सूरत हाल बन रही है। देखो ना हमारा पाकिस्तान बढ़ना क्या, इधर लोग आकर चाइना वाले अब इधर आकर कंट्रोल संभालेंगे। वो उन्होंने बोला कि आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा तो हम कर देते हैं। बात भी ठीक है, खास कर सिक्योरिटी। इससे और शर्म की आपको क्या बात है कि दूसरे अब पाकिस्तान पहले जाता था भाई दूसरे ममालिक में उनकी सिक्योरिटी या उनको जो खतरा है उनकी हिफाजत के लिए, लेकिन अब चाइना वाले आ रहे हैं हमारी हिफाजत करने के लिए, इससे और शर्मनाक की क्या बात है। लेकिन यार इनको कुछ देखना चाहिए, खास करके हमारे लीडरों को। अब जो कल उनके साथ उधर हो गई है वो तो अब ऊपर से वो इतना महसूस नहीं कर रहा है। नहीं महसूस तो वो नहीं कर रहा, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि
जिस जगह उनको पता नहीं चोर चोर बोला गया, सऊदी अरेबिया में भी भाई उनको पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे इतने अच्छे भाई लीडर वो बन के आए हमारे लिए। कुछ इंसानियत है इधर, जब उन्होंने वापस आना ना रिजाइन कर बोले ये लो मुल्क और संभालो जिसने संभालना है। नहीं वैसे मसला ये है इक़्तिदार के भूखे हैं लोग, यही मसला इक़्तिदार के भूखे हैं, उनको ये चीजें फील नहीं होती, मसला ये है। चलो खैर, लेकिन बहरहाल बेहतर है। हाँ, और हमारी तो बेस्ट विशेज हैं भाई इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी आगे बढ़े भाई, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।